इस कहानी के शुरुआत में हमें 3 चोरों को दिखाया जाता है जो कि बैंक से चोरी करके भाग रहे होते हैं और इन लोगों ने रोलर स्केट्स पहन रखा था जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी तेज़ी से स्केटिंग करके और यहाँ से भाग रहे थे। जिसके बाद अब ये लोग एक जगह पे आते हैं और चोरी करके सारा माल एक वैन में रख देते हैं। फिर ये लोग थोड़ा सा पुलिस वाले को भगवाते हैं और उन्हें चकमा देकर इस चोरी को सक्सेसफुल बना लेते हैं। इसके बाद हमें इन चोरों को दिखाया जाता है। इनके नाम होते हैं एलेक्स, ओटिस, जेरी और इस चोरी के मास्टरमाइंड स्लिम। फिर हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल मैकग्रेगर को। वो कहता है कि इस चोरी से हमें पता चला है कि जो भी चोर है वो 30 साल से कम उम्र के है और फिटनेस इनकी कमाल की है और हमें यकीन है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिर अगले सीन में हम स्लिम को देखते हैं और साथ ही उनके दोस्तों भी होते हैं। ये लोग इस चोरी के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन स्लिम के मुताबिक ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्लिम अभी इनसे कहता है कि हमें रिटायर होने के लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं है और इसलिए हम इससे भी बड़ी चोरी करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अपने अर्ली 30s में ही रिटायर हो सकते हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां मैकग्रेगर एक नई आर्मी ऑफिसर को बुलाते हैं ताकि पुलिस उन चोरों को और भी जल्दी से पकड़ सके और इस ऑफिसर का नाम होता है कैरन। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और स्लिम और उसके दोस्त अब रेडी होते हैं एक और नई चोरी के लिए और अब की बार ये लोग पुलिस वैन में ही डाका डाल देते हैं जिसमें ढेर सारा कैश होता है और जैसे ही ये लोग उस वैन को अपने कंट्रोल में लेते हैं वैसे ही पूरे लंदन शहर की पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद ये लोग शहर में इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक सी पोर्ट के पास पहुंचते हैं जहां से भागना नियरली इम्पॉसिबल ही लग रहा था और इसके बाद मैकग्रेगर भी यहीं पहुंच जाता है और जैसे ही पुलिस वाले इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही स्लिम और उसके दोस्त ये लोग मिलकर उस वैन को पानी में कुदा देते हैं और पानी के अंदर ये लोग 9-2-11 हो जाते हैं। चोरी खत्म होने के बाद स्लिम की मुलाकात ऑफिसर कैरन से होती है जो कि ट्रैकिंग करते समय स्लिम को चैलेंज करती है। फिर अपने स्लिम भाई भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड एज ऑलवेज स्लिम जीत जाते हैं। जाते जाते इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। खैर यहाँ से जाने के बाद स्लिम एलेक्स से मिलता है। एलेक्स स्लिम से कहती है कि चोरी में हमें सिर्फ 26 लाख डॉलर ही मिल पाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बेरर बॉन्ड्स भी मिले हैं और इन एक बॉन्ड्स की कीमत $1 मिलियन है और हमारे पास ऐसे ही 20 बॉन्ड्स है यानी कि $20 मिलियन। खैर एलेक्स स्लिम को ये भी बताती है कि इन बॉन्ड्स को कैश नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। स्लिम एलेक्स से कहता है कि मेरे जान पहचान में एक ब्रोकर है जो कि ये काम कर सकता है, बस तुम लोग कुछ दिनों का वेट करो। खैर जिसके ये बॉन्ड्स है वो तो इन्हें ऐसे ही आसानी से तो जाने नहीं देगा, इसलिए वो एक आदमी को भेजता है जो कि एजेंट निक के पास जाता है। वो आदमी निक से कहता है कि हमारे बॉस का 20 बेरर बॉन्ड्स चोरी हो गए हैं और वो बॉन्ड्स ब्लैक में है, इसलिए हम कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते और इसलिए हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम जाकर उन चोरों का पता लगाओ और बदले में तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। और इस बात से निक भी मान जाता है और अब स्लिम भाई साहब मिलते हैं अपने जान पहचान के ब्रोकर से और वो उस बेरर बॉन्ड्स के बारे में उसे बताता है। वो ब्रोकर स्लिम से कहता है कि इन बॉन्ड्स को कैश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 दिनों में ये काम हो जाएगा। जिसके बाद स्लिम अपने दोस्तों से मिलकर और ये बातें बताकर अपने घर को चला आता है। फिर जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है वैसे ही कोई उसे सर पे मारता है जिसकी वजह से स्लिम वहीं पे बेहोश हो जाता है और फिर जब स्लिम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने दोस्तों को देखता है और स्लिम के साथ साथ उनके दोस्त भी बंधे हुए थे। इसके बाद वो आदमी इनसे रेडियो के द्वारा बात करता है। वो स्लिम से कहता है कि कुछ दिन में पुलिस वाले बैंक के पुराने नोट को जलाने वाले हैं, बस तुम्हें ये करना है कि उन नोटों को चुरा लेना है और जिस लोकेशन पे मैं उससे बोलूँ वहाँ पे तुम्हें पहुँचा देना है। जिसके बाद स्लिम उस आदमी से कहता है कि अगर मैं ये काम ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे। वो आदमी कहता है कि कल सुबह तुम लोगों की लाश शहर के गलियों में मिलेगी और हाँ, तुम पे एक निगरानी रखने के लिए मैंने एक ऑफिसर को भी चुन लिया है, तो वो भी तुम्हारे साथ ही होगा।
अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए ये लोग उस आदमी की बात मान लेते हैं। और अब वो आदमी इनके पास अपना ऑफिसर को भेजता है जो कि स्लिम और उसके दोस्तों के साथ चोरी करने में हेल्प करेगा। और इस आदमी का नाम होता है फ्रैंक। और अब फ्रैंक स्लिम को सभी लोकेशंस और प्लानिंग के बारे में समझाने लगता है और उसे ये भी बताता है कि चोरी करने के बाद वो पैसे कहाँ पे रखने हैं। और इसी बीच जब ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो स्लिम एक कैमरा खरीद लेता है ताकि वो फ्रैंक के बॉस का चेहरा देख सके। स्लिम उन सभी लोकेशंस पे कैमरा लगा देता है जहाँ जहाँ स्लिम और जेरी प्लानिंग करने के लिए जाते हैं। चोरी से एक दिन पहले स्लिम अपनी ट्रैकिंग एंड फिटनेस ट्रेनिंग करने के लिए जाता है जहाँ उसे वापस से कैरेन मिलती है। फिर ये दोनों साथ ही ट्रैकिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं और यहाँ से जाते टाइम कैरेन और स्लिम ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और अगले दिन स्लिम और उसके दोस्त और साथ ही वो आदमी फ्रैंक ये लोग सभी चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग चोरी काफ़ी आराम से कर लेते हैं, बट चोरी करते टाइम एलेक्स को गोली लग जाती है बिकॉज ऑफ फ्रैंक, क्योंकि फ्रैंक ने पुलिस वालों पे बिना वजह की फायरिंग कर दी थी। एलेक्स का बदला लेने के लिए स्लिम और उसके दोस्त ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं विथ पैराशूट्स, बट फ्रैंक को ये लोग वहीं पे छोड़ देते हैं ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ के जेल में डाल सके। बट वो आदमी इतना बेवकूफ़ था कि वो बिना पैराशूट के ही नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब क्योंकि एलेक्स को गोली लग चुकी है इसलिए ये लोग जल्द से जल्द कार में बैठते हैं ताकि वो एलेक्स को जिंदा बचा सके। लेकिन इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी एलेक्स स्लिम के हाथों में दम तोड़ देती है। इतना दुख इन लोगों के लिए कम नहीं था कि अब इनके पास उस आदमी का कॉल आता है जिसने इन्हें मजबूर करके चोरी करवाया था। और इसी सीन में हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं, खुद पुलिस ऑफिसर का हेड यानी कि लेफ्टिनेंट मैकग्रूगर खुद ही होता है। जिसके बाद मैकग्रेगर स्लिम से कहता है कि तुम लोगों ने चोरी किया था वो तो बस एक शुरुआत थी और फ्यूचर में ऐसे ही कई सारी चोरियां तुम्हें मेरे लिए करने होंगे, वरना तुम लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब स्लिम अपने दोस्तों को दिलासा देने के लिए कहता है कि मेरे ब्रोकर ने 2 दिन में कुछ न कुछ खबर सुना देना है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा ठंड रखो। फिर अगले सीन में हम स्लिम के ब्रोकर को देखते हैं जो कि एक जगह पे कैश करवाने के लिए आया होता है, बट मैकग्रेगर के एजेंट निक उसे देख लेता है और जैसे ही वो उसे देखता है बिना वक्त गवाए उस ब्रोकर को वो मार देता है। और उस ब्रोकर को मारने के बाद निक पहुंचता है स्लिम और उसके दोस्तों के पास। दरअसल वो इन लोगों को यहाँ से मारकर और उन बॉन्ड्स को लेकर अपने बॉस मैकग्रेगर के पास पहुंचाने आया था। लेकिन स्लिम यहाँ पे अपना माइंड का इस्तेमाल करके वो उसे कहता है कि मैंने उन बॉन्ड्स को बैंक में रख दिए हैं और 2 दिनों के बाद उन बॉन्ड्स को तुम्हें मैं दे दूंगा। अब स्लिम चारों तरफ से घिर चुका है। इतने इंटेंस सिचुएशन में भी हमारे स्लिम भाई साहब के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। सबसे पहले तो ये लोग एक बैंक को लूटते हैं और जैसे तैसे करके पुलिस से बचते हुए वहां से भागकर आ जाते हैं। एंड फिर असली गेम शुरू होता है। अब सबसे पहले तो ये लोग ओटिस के मेकअप करते हैं और उसे भेष बदलकर मैकग्रेगर के लॉकअप तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं और उसके बाद जितने भी चोरी का माल होता है वो मैकग्रेगर के लॉकअप में डाल देते हैं। एंड फिर स्लिम एक मैसेज भेजता है कैरेन को। फिर कैरेन मैकग्रेगर की लॉकअप चेक करती है और फिर मैकग्रेगर को जेल में डाल दिया जाता है। और पूरे शहर को यही लगता है कि इस चोरी के पीछे मैकग्रेगर का हाथ था। इसके बाद हम स्लिम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइट में बैठकर वहां जा रहे होते हैं और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई लाइक करके जाना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।